तो कई बार लालू जी हम लोग से कहते थे कि जाके सरकार से पूछो, हम मेरे फैमिली में 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक लालू प्रसाद यादव, एक राबड़ी देवी, तो हमको तो 2-2 मकान मिलना चाहिए। तब सरकार की ओर से बयान भी आता था हंसी मजाक में, अरे पति पत्नी एक साथ रहेंगे इसलिए हमने ये आवास दिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने अलॉट किया, ठीक बात है, आप कर सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और नेता प्रतिपक्ष का मतलब है भाई एक मंत्री का पावर, तो एक मंत्री के रूप में ये आवास बिल्कुल सही है। लेकिन राबड़ी देवी क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष हैं? क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है? और क्या बिहार में ये नियम नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बढ़िया आवास मिलेगा? और जब ऑलरेडी वो आवास था तो ऐसी क्या आफत आ गई थी जो आपको ये वो आवास कैंसिल करके और मेरा ख्याल है कई लोग हैं बिहार में, कई ऐसे राजनेता हैं जो सरकारी बंगले में रह रहे हैं और शायद वो सरकारी बंगला डिजर्व नहीं करते। कई ऐसे नेता भाई, अब नाम क्यों बुलवाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, नाम क्यों बुलवाइएगा? नहीं चलिए, आप नाम बुलवाना ही चाहते तो सुन लीजिए। संजय झा भी राज्यसभा सांसद है, कार्यकारी अध्यक्ष है, किस हैसियत से उस बंगले में रह रहे हैं? मनीष वर्मा किस हैसियत से उस बंगले में रह रहे हैं? कई ऐसे नामों की लिस्ट आ जाएगी, कई ऐसे नामों की। हमने तो जेडीयू के नंबर टॉप 3 के नाम बता दिए। बिल्कुल। और जब सुनील सिंह का बंगला खाली हुआ था, आपको याद होगा, आरजेडी एमएलसी थे सुनील सिंह, उनका जब बंगला खाली हुआ था तो उन्होंने बिल्कुल यही सवाल उठाया था, बल्कि उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम लिए थे, पदाधिकारियों के नाम लिए थे। एक बड़े पदाधिकारी का नाम लिया था कि भाई वो किस हैसियत से वो मंत्री इनक्लेव में बंगले में रह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में बंगले को लेकर सियासत गरम है और इस वक्त हम जिस बंगले के बाहर खड़े हैं वो बंगला है 39 हार्डिंग रोड का बंगला, जिसको लेकर लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं। ये 39 हार्डिंग रोड, नंबर याद रख लीजिए। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली जो है, बिहार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली जो है, उसका ये नया पता है, लालू परिवार का नया पता है। और 2 दशक से जो बंगला 10 सर्कुलर रोड का बंगला पिछले 2 दशक से कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों का गवाह रहा है, और 2 दशक से लालू परिवार जहां रहता रहा, वो बंगला, उस बंगले से उनको शिफ्ट होकर यहीं आना होगा या नोटिस मिल गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित झा सर हैं। सर, बंगले पर सियासत हो रही है, बिल्कुल सामान्य घटनाक्रम है, बंगला खाली करना पड़ रहा है, या इसके पीछे भी राजनीति है? नहीं, राजनीति अभिषेक, सामान्य घटना कैसे है मुझे ये बताइए। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पहली बार बनी है क्या? इससे पहले बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी नहीं थी? थी या नहीं थी? बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वो आवास अलॉट था? बिल्कुल था। और बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वो आवास में रह रही थी। आपको याद होगा अभिषेक, कई बार लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था हंसी मजाक में, जब वो एक्टिव हुआ करते थे, मीडिया में बयान दिया करते थे, तो कई बार लालू जी हम लोग से कहते थे कि जाके सरकार से पूछो, हम मेरे फैमिली में 2 पूर्व मुख्यमंत्री, एक लालू प्रसाद यादव, एक राबड़ी देवी, तो हमको तो 2-2 मकान मिलना चाहिए। तब सरकार की ओर से बयान भी आता था हंसी मजाक में, अरे पति पत्नी एक साथ रहेंगे इसलिए हमने ये आवास दिया है। लेकिन देखिए, हंसी मजाक अपनी जगह पे है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीधे साबित करता है कि अब जो है बीजेपी कोई भी मौका नहीं देना चाहती है कि रात में भी, देखिए रात में भी दरवाजा क्रॉस हो, सोशल मीडिया पे चर्चा। और देखिए, ये फुल मेजोरिटी का जो पावर आया, 202 सीटों का, 202 सीटों का, इसलिए ये फरमान है। अब से सीधे सीधे ये फरमान इसलिए आप मान लीजिए क्योंकि ये 202 सीटें आई है। नहीं तो मुझे बताइए ना, नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपने अलॉट किया, ठीक बात है, आप कर सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और नेता प्रतिपक्ष का मतलब है भाई एक मंत्री का पावर, तो एक मंत्री के रूप में ये आवास बिल्कुल सही है। लेकिन राबड़ी देवी क्या सिर्फ नेता प्रतिपक्ष हैं? क्या वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है? और क्या बिहार में ये नियम नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री को बढ़िया आवास मिलेगा? और जब ऑलरेडी वो आवास था तो ऐसी क्या आफत आ गई थी जो आपको ये वो आवास कैंसिल करके? और मेरा ख्याल है कई लोग हैं बिहार में, कई ऐसे राजनेता हैं जो सरकारी बंगले में रह रहे हैं और शायद वो सरकारी बंगला डिजर्व नहीं करते। कई ऐसे नेता भाई, अब नाम क्यों बुलवाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल, नाम क्यों बुलवाइएगा? नहीं चलिए, आप नाम बुलवाना ही चाहते तो सुन लीजिए। संजय झा भी राज्यसभा सांसद है, कार्यकारी अध्यक्ष है, किस हैसियत से उस बंगले में रह रहे हैं? मनीष वर्मा किस हैसियत से उस बंगले में रह रहे हैं? कई ऐसे नामों की लिस्ट आ जाएगी, कई ऐसे नामों की। हमने तो जेडीयू के नंबर
टॉप 3 के नाम बता दिए। बिल्कुल। और जब सुनील सिंह का बंगला खाली हुआ था, आपको याद होगा, आरजेडी एमएलसी थे सुनील सिंह, उनका जब बंगला खाली हुआ था तो उन्होंने बिल्कुल यही सवाल उठाया था, बल्कि उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम लिए थे, पदाधिकारियों के नाम लिए थे। एक बड़े पदाधिकारी का नाम लिया था कि भाई वो किस हैसियत से वो मंत्री इनक्लेव में बंगले में रह रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल है, आपने एक बड़ा मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन क्या वाकई मामला गंभीर है कि नीतीश कुमार और लालू यादव पड़ोसी न रहे? भारतीय जनता पार्टी ये खतरा महसूस करती है कि लालू नीतीश पड़ोसी न रहे, इसके लिए ये खेल खेला गया है। लग तो रहा है, लग तो रहा है, क्योंकि भाई नहीं तो मुझे कुछ कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है आपसे। जी, मुझे और कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा है कि अरे भाई ठीक है, वो परिवार अब खुद परेशान है, एक तो पार्टी की बड़ी हार हुई है, और ठीक है हार जीत वो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन खाली करवाने का क्या मतलब? और क्या अब आप लालू यादव को, ठीक है आपने राबड़ी देवी को बतौर नेता प्रतिपक्ष ये बंगला दे दिया, लालू प्रसाद यादव क्लेम कर दे कि बतौर पूर्व मुख्यमंत्री मुझे आवास चाहिए, तो क्या आप देंगे? भाई सरकार का ही नियम है, हम जो बात कर रहे हैं वो सरकार के नियम के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। क्या जब जीतन राम मांझी पूर्व हुए थे तो उन्हें बंगला आवास अलॉट नहीं हुआ था? और बतौर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को भी बंगला अलॉट हुआ है पटना में, आज रह रहे हैं ना, बंगला है। आज केंद्रीय मंत्री है ना जीतन राम मांझी, बिल्कुल, आज केंद्रीय मंत्री हैं, तो बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वो कैसे रह रहे हैं, कैसे वहां पे पार्टी का सरकार संचालित हो रहा है? संतोष सुमन को तो ऑलरेडी मंत्री का बंगला मिला हुआ है। बिल्कुल। तो नियम देखिए, नियम जब आप देखिए, नियम को सरकार जो है अपने हिसाब से तोड़ती है, अपने हिसाब से मरोड़ती है। आप जेडीयू के किसी, बीजेपी के किसी नेता के पास चले जाइए, वो यही कहेंगे कि ये नियम के अनुसार हुआ है। लेकिन जब नियम के अनुसार हुआ है तो नियम के अनुसार जीतन राम मांझी पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं, नियम के अनुसार संजय झा, मनीष वर्मा पे भी सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन देखिए कोई पत्रकार हिम्मत नहीं कर पाता है, 202 का मेजोरिटी पावर है, कोई भी अपना जो चेहरा है नहीं, और कोई हिम्मत कर भी ले तो माकूल जवाब मिलेगा नहीं, वो उसको टाल दिया जाएगा, उन सवालों को टाल दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, देखिए, और एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें ना, तो ये आरजेडी के एक शुभ संकेत है। जो तेजस्वी यादव के समर्थक एक्टिव नहीं थे, कल के फैसले के बाद एक्टिव हो गए। अब तेजस्वी यादव पे है कि 5 सालों तक ये लहर को कैसे, चिराग पासवान ने क्या किया? चिराग पासवान से जब दिल्ली बंगला खाली करवाया गया था, उस सिंपैथी को पार्टी तोड़ा गया, परिवार तोड़ा गया, बंगला खाली करवाया गया, उस सिंपैथी को तब तक वो ढोते चले गए जब तक उन्होंने पुनः सत्ता में वापसी नहीं की। अब उनकी पार्टी के दो कोटे के 2 मंत्री हैं, जब चिराग पासवान सड़क पर होंगे तब उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि स्थिति इतनी जल्दी आ जाएगी। तो ये आपको, ये जो सिंपैथी है, आपको खुद ब खुद आपके कार्यकर्ता एक्टिव हो गए हैं, तो ये सिंपैथी अगर आप 4 साल 5 साल तक लेके चले गए तो आपके लिए फायदेमंद।